आई वैसे में हाँ कोई अब दूध पीते बच्चे थे भाई एक दिन कर लिया सबने बढ़िया मैं रोज खड़े होना गुड मॉर्निंग ये नहीं चाहिए अब बस आप तो पढ़ लो वही बहुत है ठीक है। कल कहाँ थे अपन? क्यों मुर्गी में क्यों और वो आगे कुछ लिखा ही नहीं क्या? अच्छा अच्छा फिर वो आगे थे यूं। चलो सभी लोग इधर देखिएगा इधर चर्चा करेंगे जानवर क्या इधर करेंगे बात बदियाकरण नर की। सभी लोग इधर देखोगे तभी मजा आएगा बेटा वरना ऐसे तो अपन बर्बाद हो जाएंगे। इधर बात करेंगे बदियाकरण नर की। पर वॉइस नहीं आ रही वॉइस आपका फोन पानी में डालो मैं यही तो कह रहा हूं रोज तभी सही होगा वो होगा बदियाकरण मादा और ये हो जाएगी इधर अपन आवाज की बात कर लेंगे। चलो देखो ये हो गई आवाज ये हुई बदियाकरण मादा ये हो गई जानवर। देखो क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर बताइएगा गाय भैंस के बदियाकरण नर को अपन क्या कहते हैं? इधर देखो सर स्क्रीन ऊपर जा रही है आपकी मेरी नहीं जा रही है बोर्ड की थोड़ा जूम बिल्कुल अब दिख रहा है। चलो तो एक तो होता है बुलक क्या होता है रे एक होता है सर बुलॉक होता है एक होता है स्टीयर क्या होता है और एक होता है टीजर बुल। बदियाकरण किया हुआ नहीं होता है टीजर बुल तो वैसे ये नसबंदी करत नर है कौन सा है रे ये नसबंदी कर दिया यानी वेसक्टोमी किया हुआ नर कौन सा है टीजर बुल। तो इस टीजर बुल का काम क्या है जी मादा में ताव का पता लगाना मादा में ताव यानी कि हीट का किसका रे मादा में ताव का पता लगाने के लिए जिस नर की नसबंदी की जाती है उसको क्या बोलेंगे टीजर बुल। बुलक में इन दोनों में बदियाकरण करेंगे ये तो अपन करेंगे कि सर मुझे ऐसा बड़ा बोझा ढोने के लिए नर रखना है जो शांत रहे सर शांत रहेगा जब अपन बदियाकरण कर देंगे अग्रेशन तो है ही नहीं उसमें बंदा स्ट्रेट ना राइट ना लेफ्ट। हाँ बोझा ढोने के उद्देश्य से जिस नर का बदियाकरण करते हैं वो बुलक है। हाँ इधर देखो स्टीयर क्या है मांस के उद्देश्य से क्या हाँ कि भाई मैं सर बदियाकरण कर दूं तो बदियाकरण करने से क्या होता है जब ये हार्मोन वगैरह बनेंगे नहीं तो वो मोटा होगा क्या होगा खाएगा पिएगा सोएगा और काम ही नहीं है उसका सही बात है ना तो वो स्टीयर हो जाएगा बोझा ढोने के लिए बुलक और ये नसबंदी कर। अब देखो बदियाकरण मादा भी जो है ना चाहे कोई सी भी मादा हो जानवरों की वो बदियाकरण की हुई मादा क्या कहलाती है स्पेइंग कहलाती है क्या कहलाती है। तो मैंने कल डिस्कस भी किया था ये सर कुतिया से शुरुआत हुई थी जगह जगह सर कुत्ते ही कुत्ते बच्चे ही बच्चे कर दिए जहां जिस गली में मुंह निकालो तो गिड्डक बैठा सर 10-10 लड़ी बैठे जी बैठे शेर को डर कौन लगी तो गांव में कुत्ता को डर लगी साहब। तो साहब क्या किया गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया कि आप कुछ मत करो जहां कुतिया दिखे
आप पकड़ो और उसकी ओवरी को निकाल लो। ओवरी जानते हो ना, ओवेरियो हिस्टेक्टोटोमी बोलते हैं इस कंडीशन को। उस योनि को ही बाहर निकाल लिया सर। अब फिर क्या है, योनि को जब बाहर निकाल लिया तो सर अब जो ओवम वगैरह स्पर्म वगैरह वो तो मिलन होगा भी नहीं ना, बच्चे भी नहीं होंगे सर। फिर तो डोलते रहो और वाह गली गली शोर, चोर मचाए शोर, वो वाली बात है। चलो, अब बात कर रहे हैं अपन आवाज की। किसकी बात कर रहे हैं रे? आवाज की। तो आवाज को वैसे बेलोइंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? यहाँ ज्यादा है क्या? कम करूं थोड़ा, है ना? हाँ, ऐसे एकदम पास में बैठे हो ना। हाँ, चुप रहोगे तो सबको सुनाई देगा। अब बातें करोगे तो मैं चाहे कितना ही जोर कर लूं, मैं ज्यादा जोर करूंगा तो मेरे मस्सा हो जाएगा, मेरे दिक्कत मेरे हो जाएगी। फिर गरम गरम पानी में एनी टाइम बैठा रहना पड़ेगा। बेलोइंग, ये कह रहे बेलोइंग। बेलोइंग सर गाय भैंस आपने देखा होगा वो रंबाती है ना। गाय में होता है वैसे रंबाना। कोई पूछ लेना बेलोइंग किस में पाई जाती है, गाय भैंस दोनों ही ऑप्शन में हो तो आप किसको करो? गाय को। और एक होता है वेलोइंग। क्या होता है रे? अरे सर सेम सेम है ये तो। इसका मत तैरना नहीं है, लोटपोट होना सर, भूत जिया हो जा। कौन कौन? भैंस। भैंस पता है, अपन तालाब पे पानी पिलाने कौन कौन जाता है आप में से? कि तालाब पे जाते हैं सर हम भैंस को लेके पानी पिलाने के लिए। यार कुल मिला के ये काम मारवाड़ में ही क्या है? हमारे उधर ही होता है क्या ये वाला स्कीम? भाई तालाब है, जैसे तालाब में नाडी जिसको बोलते हो, भैंस को लेके चला गया मैं 5 भैंसों को ट्र 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 करके, और वहां तालाब में पड़ गई वो। पानी तो पिएगी नहीं, और जाके वो कीचड़ नहीं है साइड वाला जो बोलते हैं माटी, कादो नहीं साहब, उसको कादा नहीं बोल सकते आप, वो तो माटी है। उस माटी में वो लोट पोट होगी सर, यूं करेगी कभी यूं करेगी। क्यों? क्योंकि वो उसका स्किन क्या ब्लैक है, तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कर रही है। और अपन पत्थर मार रहे हैं, डो डो पीट रहे हैं उसको, वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है साहब। परजीवी नियंत्रण होगा वहां पर। कोई चींचड़ियां वीचड़ियां चिपकी हुई होगी ना तो वो माटी में लपेटी जाएगी वहां पर लोटपोट से। तो वेलोइंग का मतलब क्या है? जानवर का कीचड़ में, किसमें? कीचड़ में लेटना, लोटपोट होना, क्या कहलाता है? वेलोइंग। और कोई क्वेश्चन पूछे तो बताइएगा कि सर वेलोइंग जो है भैंस और सुअर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है रे? और भैंस और सुअर में तो सर पाई जाती है, चलो मान भी लिया, पर ये फायदे क्या है सर? तो मैं लिखूंगा ताप नियंत्रण। क्या है रे? और मेन तो ताप ही है वैसे, परजीवी नियंत्रण में। तो समझ में आया ये वाली कहानी आपको? तो ये कंपटीशन की बातें हैं, बाकी इसको भाषा में लिखूंगा ना तो एक पन्ना भर दूं मैं। समझ गए? इसका मतलब समझ गए ना? भाई अपन ने सीधा लिख दिया गाय भैंस जानवर, और इधर लिख दिया यहाँ पे, बाकी परिभाषा बनाए दो। गाय भैंस में बोझा ढोने के लिए जिस नर का बधियाकरण किया जाता है उसको बुलक कहते हैं सर। खड़ी पाई लगाओ। तो इसकी छोटी सिंपल बात है सर। लो जी, कंपटीशन वाला बड़ा पूछेगा क्वेश्चन बना के, पर अपने को तो सर ऑप्शन क्लिक मारना है, समझना है उस क्वेश्चन को। आ गई बात समझ में आपको? और बधियाकरण जिस मादा में बधियाकरण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पेइंग बोलते हैं। चलो, और इधर बात कर लेते हैं भेड़ बकरी की। किसकी रे? भेड़ बकरी में बधियाकरण नर क्या कहलाता है? तो यहां कहलाता है सर वीडर। क्या कहलाता है भेड़ का? भेड़ का कहलाता वीडर या शेगी। क्या कहलाता रे? वीडर या शेगी। और ये तो है भेड़ के लिए, और बकरी के लिए है बक। क्या रे? बक या वीथर। ये वीडर है जिसे यहां वीथर लिखते हैं। सर ये शेगी क्या है? शेगी वो है
शैगी का मतलब है सर ऐसा भेड़ा जिसने एक बार मैटिंग कर ली हो। अब आप बताओगे भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग। क्या कहलाती है? जिसने एक बार टपिंग कर ली हो, उसके बाद उसका जो है बधियाकरण करेंगे, वो कहलाएगा सेगी। और वीटर जो है, अपन कब करते हैं वीटर? 1 से 2 सप्ताह। अरे रबर के छल्ले पहनाने हैं अपने को, कब पहना रहे हैं अपन? फिर चलो, बधियाकरण मादा क्या कहलाएगी रे? स्पेइंग। क्या कहलाएगी? यही सेम, सब में सेम कहलाती है। और आवाज जो होती है वो ब्लीटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है रे? ब्लीटिंग। भेड़ बकरी की आवाज क्या कहलाएगी? ब्लीटिंग यानी मिमियाना। क्या कहलाएगा? मिमियाना। चलो, फिर बात कर रहे हैं सुअर की। सुअर का बधियाकरण नर क्या कहलाएगा? हॉग, स्टेग या बैरो। हॉग, स्टेग या बैरो। चलो, बधियाकरण मादा क्या कहलाएगी रे? स्पेइंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर? स्पेइंग कहलाएगी। और सुअर की जो आवाज होती है उसको ग्रंटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रंटिंग, गुरगुराना बोलते हैं उसको। चलो, मुर्गे की बात हो रही है। मुर्गे के बधियाकृत नर को कैपन कहते हैं। क्या कहते हैं रे? और मुर्गे में बधियाकरण करने की जो, सर बधियाकृत मादा को स्पेड भी कहते हैं। सही बात है, उसको स्पेड भी बोलते हैं। स्पेड या स्पेइंग। चलो, और ये भी स्पेइंग हो जाएगी। और मुर्गे की आवाज क्या है? क्रोविंग। क्या हो जाएगी? घोड़े की बात हो रही है। घोड़ा क्या हो जाएगा? गैल्ड या गैल्डिंग। क्या है? गैल्ड या गैल्डिंग। बेल्डिंग नहीं करनी है आपको, गैल्डिंग करना है। तुम ऐसे नहीं बेल्डिंग कर दो। चलो, घोड़े की आवाज जो है वो है क्या? क्या है? मतलब इसको बोलते हैं निहिंग, बोलते हैं निहिंग, यानी हिन हिनाना। हिन हिनाना। चलो लिखो इसको जल्दी से, छाप लो। हाँ, स्पेइंग या, कोई बात नहीं, अब 2 लिख लीजिएगा। स्पेइंग या स्पेड बोलते हैं, है ना? चलो, स्पेइंग या स्पेड। सब में लिख देना स्पेइंग या स्पेड। स्पेड या स्पेड। सर एक आधा जब प्रश्न किशन गुजर को ऑफलाइन में है उसे भी पूछ लेना। किशन कौन है? किशन गुजर। अब बेटा मेरे को बताएंगे थोड़ी, वो होंगे तो भी नहीं बताएंगे। मनु गुर्जर पूछ रही है। अच्छा, आपके कोई ब्रदर वगैरह होंगे यूं? बिल्कुल, तो वो उसमें होंगे 3 में। आज कौन कौन आए हैं? है आज वाले भैया, वेलकम। क्या नाम है आपका? अरे आपको तो कोई देखा है मैंने। हाँ, देखो, मतलब मेरी में वो है, याददाश्त तो है यार, देखते ही पहचान लिया। आप क्या नाम है? कुलदीप जी। कहां से? उदयपुर से? डूंगरपुर। वेरी वेलकम। आपका नाम बताओ। कहां से? जोधपुर, बीकानेर। ओ, बीकानेर से हो क्या? बीकानेर के लोग बड़े फेमस हैं अभी।
सोशल मीडिया को तो सोने ही नहीं दे रहे अभी। और आप कुचामन सिटी, नाम क्या है? हेमाराम जी। देखो बीकानेर ऐसी कोई बात नहीं, बीकानेर बहुत ही अच्छा सुव्यवस्थित सिटी है वो, और वो इलाका जो है संस्कृति वाला इलाका है ना। अदर भी तो लोग, अपन किसी एक चीज को लेके वो फॉलो थोड़ी कर सकते हैं किसी को। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं बीकानेर में। लिख लिया? लिखो लिखो, जल्दी करो जल्दी करो। सर अगर बैलोइंग के दोनों ऑप्शन हो तो कैसे राइट मानेंगे, किसी राइट मानेंगी? बिलोविंग में दोनों हो गाय भैंस तो आपको गाय को मानना है। आ गई बात समझ में? क्योंकि ज्यादातर भैं भैं कौन करती है? गाय करती है। कौन करती है रे? अरे सीधी सी बात है, भैंस जब हीट में आती है तो वो तो रंभाती नहीं है सर, साइलेंट हीट होती है। क्या होती है? और गाय तो सर आवाज, वो तो पूरे आसपास वाले घरों को रात को उठा दे। सही बात है ना ये? भैंस का कैसे पता लगाएं सर? भैंस का पता लगाएं, खाना पीना छोड़ देगी। अरे सर खाना पीना छोड़ देंगे, हमें से कैसे पता लगाएं? नहीं सर, फिर भी उसकी आप है ना वलवा से, योनि से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आता है, वो दिखते ही पता चल जाएगा। कि बाड़े में घूमते रहते ना अपन तो, हाँ, तो यूं देखते ही सीधा आप ले जाओ या डॉक्टर को फोन कर दो। ऐसे ही होता भी, अपन गांव के आदमी हैं। कौन है? भैंस कितने देर? 12 से 36 घंटे। हाँ, ये अपन पढ़ाएंगे आगे। क्या है वो स्ट्रेस वाला कहानी, क्या है पूरा डिटेल से जानकारी देंगे, बस आप दिल से उसको पढ़ना। समझ गए? अपना काम ये नहीं कि सीधा बस ठीक है कोर्स करवा दिए, इसको प्रॉपर डिटेल से और अच्छे से समझाएंगे, बढ़िया। और इसको तो और खूब मॉडिफाइड कर दिया एनिमल को बहुत, क्योंकि अब एग्जामिनर हो गए हैं वो पागल। सच में? कैसे हो गए सर पागल? अब आपने देखा होगा कि जैसे आरएस वगैरह में पेपर बनाते हैं मास्टर, पेपर बनाने के दूसरे दिन वायरल होती, पता है वो इंस्टाग्राम पे, कि मास्टर नाच रहे हैं डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक। क्योंकि भाई साहब लंबे हो जाते हैं चौरे, और बना रहे हैं वो जानबूझकर, खोद रहे हैं क्वेश्चनों को। मतलब थ्योरी लगभग तो रखेंगे वही, पर अब भाषा ऐसी लगेगी कि छोरा उसको 10 मिनट तो उसमें ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ इसकी थ्योरी बढ़िया होगी ना। वो जमाने गए वो वाले कि क्वेश्चन देख कर चला गया। अरे क्वेश्चन तब देख के चले जाओ जब आपने थ्योरी बढ़िया पढ़ी हो, तब तो चलो भाई निकालना ही है वो। ऐसे तो 5 लाख के क्वेश्चन निकाल लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तुम तो 51वें क्वेश्चन पे जाओ, आपको 8वां क्वेश्चन वापस पूछ लेना तो नहीं आए आपको। समझ गए क्या? 5,000 क्वेश्चनों की तो बात ही छोड़ो। तो वो कब संभव है? जब थ्योरी बढ़िया पढ़ी हो। चले आगे। और बढ़िया है कि सर 60 नंबर वाला जो मैटर है इसको तो और बढ़िया मजबूत करो सर, जो अपना एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर एनिमल है। क्योंकि ये यदि रहता स्कोर तो हिंदी में फिर क्या 3-4 क्वेश्चन है ना खराब हुए ना, 5 क्वेश्चन, तो उसकी भरपाई ये करता है। कौन करेगा उसकी भरपाई? यही करेगा, ये ध्यान रख ले आप। कई लोग क्या करते हैं, हिंदी को बढ़िया मजबूत कर लेते भाई कैसे भी करके, तो फिर एग्रीकल्चर में भी तो वो पिछड़ते होंगे ना। तो इसको तो बढ़िया करें ही करें आप, जो मेन कोर सब्जेक्ट है आपका। सत्येंद्र गुर्जर, हाँ जी, फ्रॉम धौलपुर। भरतपुर, हाँ, भरतपुर से दो थे। नहीं, ये धौलपुर से हैं भैया, वो भरतपुर। नदबई में कब भाई जानते हो?
भरतपुर में एक जगह है, नदबई में कवई, है ना? देखो, अच्छा वो भरतपुर वाले वो है। हाँ हाँ, लिखो 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 जल्दी। मेरा नाम बोलो, बाल गोविंद मावई। मित्र है आपका? फिर कैसे जानते हो आप? मित्र है। प्लीज मेरा नाम बोलो, भंवर जाखड़। विजय सैनी सर, आप जयपुर से हो क्या? नहीं, जयपुर से नहीं, हम नागौर से हैं। नागौर सुनियोगे? मीरा मेड़ तणी। देखो, आप जीके में पढ़ोगे भवाल माता जी, ढाई प्याला शराब चढ़ती है। जीके में जब देवियां पढ़ोगे आप, भवाल माता जी का मंदिर कहाँ है, तो आप पढ़ोगे जसनगर नागौर में। मेड़ता नागौर आ सकता है उसमें। ढाई प्याला शराब वहीं चढ़ता है, हम वहीं के हैं। ओरिजिनल यहाँ चढ़ता है। जैन माता भी है वैसे। चले आगे अपन। हाँ, और ज्यादा पूछो तो मैं हूं एल्डोराडो से। कहां से? हाँ, मैं आया था यहाँ वाइब्रेनियम की खोज के लिए, पर मेरा रिमोटवा कहीं गायब हो गया है, तो मेरे से वापस नहीं जाया जा रहा है। कहीं मिले तो बताना। समझ गए? ठीक है, चलें आगे। चलो, तो बधियाकरण वाला टॉपिक बढ़िया से पढ़ना, आगे बात समझ में। और आमाशय वाला भी हो सकता है कल क्वेश्चन छप जाए। आप तो छपी गए, प्रिंट भी हो गए, आ गए होंगे। पर मैं पूछूंगा, मुझे शक्लें याद है, कोई ये बहाना मत बनाना कि सर मैं तो आया ही शनिवार को। तो मैंने सब दिमाग में इमेज सेट कर ली, कौन आया और कौन नहीं आया। आगे बात समझ में। किसी का भी पूछ लो, हाथ खड़ा करके पूछ लो कि मैं कब आया, तो मुझे याद है। मैं आपको सोमवार से ही देख रहा हूं, तो मंगलवार को आए होंगे। नहीं, बुधवार को तो नहीं, फिर आपकी घड़ी गलत होगी, उसमें वार गलत लिखा हुआ होगा। हो सकता है। नहीं, गुरुवार वालों तक जो है ना, उनको तो मैं छील दूंगा, नंबर कम आ गए तो। शुक्रवार वालों को छूट है। शुक्र शनिवार को आप तो सब संडे को आ गए थे, पिछले संडे को ही। फिर मंडे को क्लास में आए हो। ठीक है। हाँ, इंस्टीट्यूट वगैरह, अरे आवाज नहीं करें। इंस्टीट्यूट वगैरह याद है ना? उसका नाम वापस चेंज करवाया था ना मैंने, एक का। NMRI, NMRI करवाया था। ठीक है, चलो। अरे नहीं, वो आएगा नहीं आएगा, मैं तो कह रहा हूं चेंज करवाया क्या। इंस्टीट्यूट से तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं दिए। यौनारम। चलो, टॉपिक है अपना, क्या रे? यौनारंभ, मध्यकाल और मध्यचक्र। इतना लाजवाब टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन कटता है सर। आगे बात हम इसको कैसे याद करें। यौनारंभ सर जो होता है, प्यूबर्टी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे?
और मध्यकाल को बोलते हैं स्ट्रेस पीरियड। क्या बोलेंगे? स्ट्रेस पीरियड। और मध्य चक्र को बोलेंगे स्ट्रेस साइकिल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेस साइकिल बोलेंगे। अब ये होता क्या है सर? पेन को बेटा नहीं, ऐसे ऐसे धरो इसको, क्योंकि साथ साथ लिखोगे तो फिर ये इसमें फिर लंबे हो जाओगे आप। एग्जामिनर आजकल जरूर नहीं ये आपको ये नाम पूछे, इसको इंग्लिश में लिख के दे देगा। वो प्यूबर्टी एज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? प्यूबर्टी एज बोलते हैं। तो सर यौनारंभ होता क्या है? पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप पहले इनकी परिभाषा देखते हैं सबकी। इन सबको धीरे धीरे होले होले समझते। होले होले का मतलब जानते हो? हाँ ठीक है, हाँ वही स्लोली स्लोली। आपको पता है यौनारंभ क्या होता है? नहीं पता? आपको पता है प्यूबर्टी क्या होता है? अंग विकसित होने लग जाते हैं। प्रजनन, हाँ उसी की तो बात कर रहा हूं, बाकी पैर से तो क्या ही करना है। आप बता सकते हो? मुंह छोड़ भैया। नहीं आप तो आज ही हो, आप में से कोई बता सकते हो ये प्यूबर्टी एज क्या होता है? देखो कॉमन सेंस की बात है। यौवन का आरंभ, यानी सर नर में शुक्राणु का बनना, मादा में अंडाणु का बनना, ये होता है यौनारंभ। यानी कि सर आपकी भी बात सही है कि मतलब पशु के प्रजनन अंग जो है विकसित हो जाएंगे और साथ साथ क्रियाशील हो जाएंगे सर। वो कंडीशन क्या कहलाएगी? यौनारंभ। तो यहां पे सीधा क्वेश्चन बनता कि बताइएगा विदेशी गाय में यौनारंभ कब शुरुआत होती, कब स्टार्टिंग होती है? 18 माह। वेरी गुड, 18 माह। कब रे? देसी गाय में कब होती है? 24 माह। ठीक है ना? तो अपन इसमें क्या लिखेंगे? मतलब पशु के प्रजनन अंग, क्या पशु के प्रजनन अंग जो है वो क्या हो जाएंगे? विकसित या क्रियाशील हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रजनन अंग जो है विकसित या क्रियाशील हो जाते हैं। उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? यौनारंभ कहेंगे। क्या कहेंगे? चलो एक कंडीशन होती है आपके स्ट्रेस पीरियड। क्या होता है रे? मैं मध्यकाल लिख देता हूं, है ना, और एक तरफ मैं लिख देता हूं मध्य चक्र। देखो समझने की बातें दोनों ही। पहली बात तो कंफ्यूज नहीं हुई है क्या सर मध्यकाल और मध्य चक्र वाला? यहां पे आपको पूछ लेगा जैसे कि गाय में, किसमें? गाय में मध्यकाल जो होती है, मध्यकाल ये 10 से 24 घंटे का होता है। कितने का होता है? फिर आप कहोगे सर ये मध्यकाल क्या है? मैं तो ये बताओ, मतलब इसी समय अपन मादा को गर्भित करवा सकते हैं। वो इसी समय में आवाज करेगी जिसको बोलते हैं रंभाना। मतलब वो हीट में आएगी रे। जब हीट में आएगी तभी तो प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। बिना हीट के प्रेग्नेंट होते हैं क्या? नहीं होते सर। तो मादा को गर्भित करवाने का जो उपयुक्त समय होता है उसी को क्या बोलेंगे? मध्यकाल। और गाय में होता है 10 से 24 घंटे का। और इसी समय में आप उसको प्रेग्नेंट करवा सकते हो सकता है दादाजी घर पे नहीं थे या मैं भी घर पे नहीं था, तो कोई गाय भैंस ऐसे तो है नहीं जो सांकड़ को ऐसे करके यूं करके, ठीक है मैं तो जा रही हूं पूनाराम जी के बाद झोंपड़े पे, ऐसे सिस्टम थोड़ी है। या मैं ठीक है गौशाले जा रही हूँ जी। तो उसके लिए अपने को वहां पे रहना जरूरी है। और अपन इसको या तो डॉक्टर साहब को फोन लगा देंगे और या फिर अपन इसको सर नेचुरल मैटिंग के लिए लेके चले जाएंगे सांड के पास। और चलो मैंने क्या बोला था, वापस थोड़ा रिवर्स जाओ कि अपन थे नहीं यहाँ पे तो ये समय तो चला जाएगा सर। कोई अपन जादू थोड़े करेंगे साका लगा भूम भूम करके वापस लेंगे रिवर्स में, पेंसिल थोड़ी अपने पास कोई। तो ये समय चला गया तो सर क्या करे? कुछ नहीं करे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ और आप 21 दिन का वेट करो। कितने दिन का वेट करो? तब जाके ये वाला समय वापस हीट में आएगी वो।
तो ये 10 से 24 घंटे वाला ये क्या है? ये भी तो और क्या है सर? मध्यकाली तो है उसकी तरह। ये क्या है? दो मध्यकालों के बीच का समय जो है सर, अरे मैं नहीं, ये मध्य चक्र कहलाता है। अब आई समझ में आपको बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि यही कहना चाह रहा है। कवि आपको ये कहना चाह रहा है कि सर दो मध्य कालों के जो बीच का समय होता है उसको बोलेंगे मध्य चक्र। और इसमें अपन प्रेग्नेंट करवाएंगे। भाई नहीं हुई तो आप 21 दिन का वेट करो, ये समय वापस आ जाएगा। जहां इसमें प्रेग्नेंट हो गई तब ये नहीं आएगा, तब ये नहीं आएगा सर। तब वापस हीट में थोड़ी आती है भाई। प्रेग्नेंट हो गई तो वापस हीट में थोड़ी आएगी वो नहीं आएगी। वो तो फिर बच्चा देगी उसके बाद में 2 महीने बाद में आएगी। लिखो, मादा को गर्भित करवाने का, मादा को गर्भित करवाने का उपयुक्त समय। हाँ लिखोगे और क्या करोगे भाई? समझा तो दिया, आप लिखो। मध्य चक्र क्या होता है? दो मध्य कालों की, दो मध्य कालों की बीच का जो समय होता है दो मध्य कालों के बीच का समय क्या कहलाएगा? मध्य चक्र कहलाता है। ठीक है, इन तीनों का हल्का फुल्का आपको ज्ञान हो गया तो वो क्या टेबल याद हो जाएगी रे। मैंने अपन टेबल के लिए तो कर रहे हैं, तो टेबल याद हो जाएगी। आपके ब्रेक थोड़ी हो अभी। नहीं तो अभी 2 घंटे से अब यहीं बैठे हो। अच्छा वही 50 मिनट पे छोड़ देंगे, वो 50 पे 40 मिनट की क्लास होगी वैसे ही कल वाला। आपको याद तो हो रहा है ना मैं जो पढ़ा रहा हूं? समझ में आ रहा है? वो समझ में यहां तो आ रहा है पर आपको घर जाके भी पढ़ना है। वो तो मैं कल देखूंगा। और आप भी अब बढ़िया कमर कस लो, विदाउट ड्रेस है ना, बढ़िया एकदम गच। नहीं क्या है, आदमी जब गांव से आता ना तो 2-5 दिन मन लगने में टाइम लगता है, सेट होने में। तभी मैं कहता हूँ जो आप है ना बार बार गांव मत जाया करो। गांव जाने के बाद क्या है कि आदमी फिर डिस्टर्ब ही रहता है कि वहां जाएगा वो गांव की बातें घूमेगी 5-10 दिन। तो क्यों अभी सीजन चल रहा है जीरे वीरे कर, तो आपके मन में भी दिमाग में आ रहा है यार मैं भी खेत में होता और मैं भी जीरो काट दो। ओहो, बस थ्रेसर चालती, फिर मैं उड़ेल तो ट्रैक्टर चला तो वही बात है। जिम्बा जातो ब्याह में नाचतो। चलो आप तो क्या भाई, आज मैं भी जब घर से आता हूं ना, अब मेरी दादी को और दादा को और देख के जब घर से जब रवाना होते तो ऐसे कर लेते हैं क्योंकि बूढ़े हैं बेचारे वो। अब हम यहाँ पे बैठे हैं सर और घर में अकेला ही हूं मैं, सिंगल बॉयज, सिस्टर भी नहीं है मेरे। तो फिर वो मन कर जाता कई बार। अब यहाँ पढ़े ना, वो पढ़े ही है फिर वहां, फिर वही बात है। घर जाएंगे 10 दिन मन नहीं लगेगा, मतलब यहाँ आएंगे तब। आप तो खैर चीजों को कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो यहाँ रहो आप। चलें आगे। अब अपन मध्यकाल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वैसे कुतिया जो है, गर्भकाल अपन ने बात की थी ना। कुतिया में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 62 दिनों का। क्यों सर? तो फिर साल में 2-4 बार बच्चे देने चाहिए उसको। सर वो ईट में ही एक ही बार आती है, उसको बोलते हैं मोनोस्ट्रस एनिमल। क्या बोलेंगे? उसका मतलब होता है वे जानवर जो वर्ष में एक ही बार मध्य में आते हैं।
कुतिया और एक जंगली जानवर होते हैं। घोड़ी किसमें आती है? घोड़ी और बिल्ली, बताओ। वो आती है सीजनल पॉलीस्टर्स में। सीजनल पॉलीस्टर्स में भी आती, लॉन्ग डे ब्रीडर में। समझाऊंगा मैं, तब समझ में आएगी आपको। लिखो, नोट लगा के लिखिएगा। एक लाइन है, मध्य काल के आधार पर या हीट के आधार पर अपन कह सकते हैं जानवरों का वर्गीकरण। या हीट में आने के आधार पर, कुछ भी लिख सकते हैं इस लाइन को, आधार पर जानवरों का वर्गीकरण। जिसमें सबसे पहले आता है मोनोस्ट्रस। क्या आता है? हाँ, मोनोस्ट्रस एनिमल कह सकते हो आप, है ना। मोनोस्ट्रस जानवर, हिंदी में लिख देता हूं, बाकी है तो इंग्लिश का वर्ड ही मोनोस्ट्रस। और एक आता है पॉलीस्ट्रस। पॉलीस्ट्रस जानवर। मोनोस्ट्रस का मतलब क्या होता है? वे जानवर जो वर्ष में एक ही बार मध्य चक्र में आते हैं। लिखो, वे जानवर जो वर्ष में एक ही बार मध्य चक्र में आते हैं। मध्य चक्र जानते हो? हीट में आना। एग्जाम्पल, कौन सी? कुतिया जी, कौन है रे? मेन है कुतिया। कौन है? कुतिया कौन सा जानवर है? मोनोस्ट्रस है। और एक है जंगली जानवर। कौन सा जानवर है? पॉलीस्ट्रस का मतलब बताओ। वे जानवर जो वर्ष में दो से ज्यादा बार मध्य चक्र में आते हैं। दो से ज्यादा बार मध्य चक्र में आते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? गाय, भैंस और सूल्डी के है। सूल्डी। तीसरे नंबर पे है सीजनल पॉलीस्ट्रस। लिखो, सीजनल पॉलीस्ट्रस जानवर, ऐसे लिख लो। वे जानवर जो किसी सीजन में यानी किसी निश्चित मौसम में दो से ज्यादा बार आते हैं, मतलब किसी मौसम में ही आएंगे वो। वे जानवर जो किसी निश्चित मौसम में दो से
मध्य चक्र में आते। वो क्या है? सीजनल पॉलीस्ट्रस। हेमंत टांक। सुअरी को मादा सुअर कहते हैं क्या? तो मादा सुअर ही तो हीट में आते हैं। कि सुअर को हीट में आते हुए देखा क्या आपने? प्रिंस वर्मा। हेमंत टाग, आप क्या कहना चाह रहे हो कि सुअरी हीट में नहीं आती, सुअर हीट में आता है? कोई बात नहीं, सुअरी। तो सीजनल पॉलीस्ट्रस जो है खुद फिर दो प्रकार से होता है। एक होता है लॉन्ग डे ब्रीडर। क्या होता है? हाँ चलो, सीजनल पॉलीस्ट्रस जो है खुद कितने प्रकार से होता है सर? सीजनल पॉलीस्ट्रस दो प्रकार से होता है। एक तो होता है, लिखो, लॉन्ग डे ब्रीडर। क्या? देखो, लॉन्ग डे का मतलब लॉन्ग डे कब होता है? अरे, लंबे दिन कब होते हैं? गर्मियों में। कब होते हैं? और सर्दियों में शॉर्ट डे। भाई सर्दियों में दिन छोटे होते हैं ना। वे जानवर जो गर्मियों के मौसम में दो या दो से ज्यादा बार मध्य में आते हैं, और वे जानवर जो गर्मियों के अलावा किसी अन्य मौसम में इसका एग्जाम्पल क्या है? लॉन्ग डे ब्रीडर का घोड़ी और बिल्ली। शॉर्ट डे ब्रीडर का क्या है? पीछे जो बचे हैं, भेड़, बकरी और ऊंटनी। और ऊंटनी में तो आपको ही पता है, ऊंट में शुक्र जनन केवल नवंबर से मार्च तक चलता है। यानी ऊंट में शुक्र जनन का मतलब होता है शुक्राणु का बनना। शुक्र जनन का मतलब क्या होता है? शुक्राणु का बनना केवल नवंबर से मार्च तक चलता है। और इसी को ही बोलते हैं रटिंग पीरियड। रट या मस्त, सुना हुआ कभी आपने? उसी को ही तो बोलते हैं रटिंग पीरियड। लिख लो। अच्छा, हेमंत टाग यूं कह रहा है कि सुअरी शब्द नहीं होता सर, उसे मादा सुअर ही बोलते हैं। देखो, ये कॉमन सेंस के लिए वो बेटा समझने वाले समझ गए होंगे। बाकी फिर तो मैं सुअरी नहीं लिख के अपन लिखेंगे शो। क्या लिखेंगे? शो, है ना? शो लिखेंगे फिर तो। चलो, फिर तो बात ही वही ना, मादा भैंस, मादा गाय। कौन सा? किसी अन्य मौसम में दो या दो से ज्यादा बार लिख लो ना। मौसम में दो या दो से ज्यादा बार, है ना? दो या दो से ज्यादा बार मध्य में आते हैं, यूं कर लेना। हो गया ये? समझ में आ गए? आज ज्यादा खा लिया मन, आप प्रोवाइड है।
अरे मध्यकाल मतलब अपन बात कर रहे हैं कि सर हीट में आने की, चलो इसको कुछ भी लिख लो, आप इसको मध्य चक्र लिख लो अब तो राजी, क्योंकि यहाँ पे यहाँ वर्ड में काम में ले रहा हूं क्यों। अरे मैं कह रहा हूं हीट में आने के आधार पर बात हो रही है, भाई हीट में कितनी बार आएगा। ये कुतिया जो है वर्ष में एक ही बार हीट में आएगी सर, आगे बात समझ। और गाय भैंस सुअरी ये सर दो या दो से ज्यादा बार क्या कहलाएंगे, पॉलीस्ट्रस। और सीजन का मतलब होता है सर वो सीजन में ही आते हैं, जैसे घोड़ी और बिल्ली लॉन्ग डे ब्रीडर है, और वो कब आएंगे रे, गर्मियों के मौसम में। शॉर्ट डे ब्रीडर ये गर्मियों के अलावा किसी अन्य मौसम में, जैसे भेड़ बकरी हो गई, ऊंटनी हो गई। चलो हाँ जीत मेहता बिल्कुल, कह रहा हूं ना इसको पूरा अपडेटेड हो गया ये चीजें। अब देखो इधर देखो, एक छोटी सी चीज और समझा रहा हूं मैं। इधर देखो, अपन वैसे बात करते हैं कि गाय में किसमें, गाय में मध चक्र जो होता है क्या रे, कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। अब अपन 21 दिन को देखें अपन यहां पर, तो ये होता है स्ट्रस, क्या होता है रे, इसको बोलते हैं मैट स्ट्रस, क्या बोलते हैं रे, इसको बोलते हैं पॉलीस्ट्रस, इसको बोलेंगे डाई स्ट्रस, क्या बोलेंगे रे, और इसको बोलेंगे प्रोस्ट्रस, क्या बोलेंगे, प्रोस्ट्रस। यानी कि ये वाली जो अवस्था दिख रही है आपको, ये चलता है 1 दिन का, और ये चलती है आपके 3 से 4 दिन की, और ये चलता है 14 से 15 दिन, 14 से 15 दिन, और ये चलता है 2 से 3 दिन, यानी पूरे 21 दिनों का ये सैंपल है। तो आप प्रेग्नेंट किस में करवाओगे सर, स्ट्रेस अवस्था में। किस में करवाते हैं रे, गाय में 10 से 24 घंटे का होता है ना वो हीट पीरियड है, 1 दिन का ही तो होता है। तो अपन ये हीट में आई सर, यहां से ये क्या आई रे, हीट में आई, ठीक है। प्रेग्नेंट नहीं हुई तो ये वापस चक्कर चलता रहेगा, ये 21 दिन वाला भाई, 1 दिन 4 5, तो लगभग ये 3 दिन है, ये कितने दिन कह रहे हैं, 3 दिनों का होता, 3 1 4, 4 और 14 18, 18 और 3 लगभग 21 दिन का। तो क्वेश्चन मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, तो वो है सर डाइस्ट्रस। मैं ये समझाने के लिए मैंने ये बनाया आपको, मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, डाइस्ट्रस, लगभग सर 14 से लेके 15 दिन की। बाकी इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डाइस्ट्रस सर सबसे लंबा होता है। बाकी ये चीज आपको समझ में आई, ये यूनिक चीज है। ट्यूशन यहाँ सुगंध आ रही है मुझे, क्या आ रही है, ठीक है। और इसकी अब कल अपन चर्चा करेंगे मंडे को टेबल की, भाई गाय में यौनारंभ बताइएगा, उसका मध्यकाल बताइएगा। एक क्वेश्चन दो, उसका जवाब दे सकते हो आप। चलो जैसे इधर देखिएगा, भैंस में मध्यकाल बताना आपको, क्या बताना रे, अब ये बता के बताना मुझे, पहले ऑप्शन देखो आप। अरे चुप रहो, बोला मत रे, बोलना नहीं है आपको। चुप, पीछे नहीं, लड़कियां बताइए, मैं विथ एक्सप्लेन भी पूछूंगा। ऐसे 4 जने खड़े होके बोल दो सर ABCD, तो एक तो सही होगा वैसे ही, क्यों आपसे।
हाँ, 4 4 8 3 11 4 15 जनिया है बेटा। बताओ भाई, पहले कभी पढ़ा? हाँ, आप बता सकते हो। 1 से आधे से डेढ़, 1 से डेढ़। अरे जब आप कल पढ़ोगे, वैसे भैंस 12 से 36 घंटे का। कितने घंटे का? मतलब कि 12 घंटे में हो गया आधा दिन, और 36 घंटे में हो गया डेढ़ दिन। ये ऐसे भी थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, तो अपन चर्चा करेंगे मंडे को। बाकी कल वाला पेपर बढ़िया से देना आप। आ गई बात समझ में? अब किसकी क्लास है? हिंदी की। ओ, हाँ बेटा। नहीं, ये मध्यकाल वाला टॉपिक नहीं आएगा। क्या हुआ रे इसके?